हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 1.4 का 8वां सवाल समझाना प्रारंभ करते हैं। 8वां सवाल है, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं? तो इसमें दिया हुआ है, तो एक एक पॉइंट को हम एक एक खंड को हम हल करेंगे। समुच्चय ए दिया है 1 2 3 4 और समुच्चय बी दिया है, समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है, x इज सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और उसकी रेंज दी है x इज लेस देन इक्वल टू 6 और ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो इससे हम रोस्टर रूप में क्या लाएंगे? प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी होता है, लेकिन 4 और 6 के बीच में होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 4 इक्वल साइन है यहां पर, तो ये हो जाएगा 4 5 6। तो हमने बताया था असंयुक्त समुच्चय चेक करने के लिए अगर दोनों समुच्चयों का इंटरसेक्शन यदि रिक्त समुच्चय प्राप्त हो जाए तो हम क्या कहते हैं? दोनों समुच्चय क्या है? असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। तो हम देख रहे हैं, अब हम इसका ए और बी का इंटरसेक्शन निकालते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब बताया था आपको कि कॉमन दोनों समुच्चयों में जो उभयनिष्ठ है उसको हम लिखते हैं। तो देखिए, ए का मान ये है और बी का मान है 4 5 6। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी, इसमें देखिए उभयनिष्ठ क्या है? 4 है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं नॉट इक्वल टू 5, यानी कि रिक्त समुच्चय के बराबर नहीं आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए और बी, जो दो समुच्चय दिए हैं हमें, ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। अतः समुच्चय ए और तथा बी असंयुक्त समुच्चय नहीं है, ये हमें बताना है इसमें। तो अगर इंटरसेक्शन 5 आ जाता है तो असंयुक्त है, और अगर इंटरसेक्शन नहीं आता, वो 5 अगर उसका इंटरसेक्शन 5 नहीं आता तो वो असंयुक्त नहीं है, और अगर 5 आ जाए तो ये असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। अब इसके बाद दूसरा पार्ट है, माना इनको हम जो सेट दिए हैं हमें, उन्हें हमने क्या मान लिया? पहले को ए मान लेते हैं और दूसरे को बी मान सकते हैं। तो उसी तरह से हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला, तो ए की जगह उसका मान लिख दिया और बी की जगह सी डी ई एफ लिख दिया। ठीक है, अब इसमें उभयनिष्ठ क्या है? ई है, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ई नॉट इक्वल टू 5, अर्थात इसमें एक अवयव है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। अतः समुच्चय ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय नहीं है। अगर ये 5 आ जाता तो ये असंयुक्त समुच्चय हो जाता, तो हम इसमें कहेंगे ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। तीसरा, माना ए बराबर एक्स इज सच दैट एक्स एक समपूर्णांक है। तो समपूर्णांक, पूर्णांक क्या होते हैं? धन पूर्णांक भी होते हैं और ऋण पूर्णांक भी होते हैं। तो ए बराबर, इसको हम अगर रोस्टर रूप में लिखें तो क्या आएगा? यहां पर धन पूर्णांक हो गए और ये ऋण पूर्णांक हो गए, लेकिन सम धन पूर्णांक और सम ऋण पूर्णांक। तो और बी क्या आ जाएगा? एक्स सच दैट एक्स एक विषम पूर्णांक है। तो बी बराबर, विषम पूर्णांक में क्या करा हमने? उसमें विषम संख्याएं लिख दी, धन पूर्णांक और ये ऋण पूर्णांक हो गए। तो ए इंटरसेक्शन बी जब हम निकालेंगे तो आप देखेंगे ये तो सारे समपूर्णांक हैं और ये विषम पूर्णांक हैं, तो इनमें एक भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं? उभयनिष्ठ अवयव निकालते हैं। ठीक है, इसमें एक भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, अर्थात रिक्त समुच्चय प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं अतः समुच्चय ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय हैं।
ठीक है, तो ये मैंने शुरू में आपको परिभाषा बताई थी और इसको उस पर आधारित ये सवाल थे। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि a बराबर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ये आपको क्या दिया है, एक समुच्चय दिया है, और b बराबर दिया है 4, 8, 12, 16, 20, c बराबर है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, d बराबर है 5, 10, 15, 20, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो हमने अंतर बताया था, दो समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो देखिए a माइनस बी है, इसका हमें पूरक निकालना है, वो डिफरेंस निकालना है। तो यह आ जाएगा हमारे पास 3, एक ही ए का मान रखा, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ये तो समुच्चय ए है, माइनस 4, 8, 12, 16, 20, यह है समुच्चय बी। अब हमने इसका अंतर निकालना है। अंतर में क्या बताया था आपको हमने, आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि ए के वे अवयव, इस समुच्चय के वे अवयव जो बी में नहीं है, अर्थात इस समुच्चय में नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रखना है आपको, ए के वे अवयव जो बी में नहीं है, पहले वाले के वे अवयव जो दूसरे वाले में नहीं है। तो यहां क्या आ जाएगा, 3, 6, 9, देखिए 3 यहां पर नहीं है, 6 इस वाले में नहीं है, 9 इस वाले में नहीं है, 12 इसमें है तो इसको नहीं लिखेंगे, 15 इसमें नहीं है तो हमने 15 लिख दिया, 18 इसमें नहीं है, 18 लिख दिया, 21 इसमें नहीं है, यहां लिख दिया। तो हमें ये देखना है कि पहले वाले के अवयव, ऐसे अवयव जो इसमें नहीं है, उसे हम, वो ही हमारा डिफरेंस आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। ठीक है, दो समुच्चयों का अंतर इस प्रकार निकालते हैं। तो इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है a माइनस सी। a माइनस सी क्या है, a माइनस सी यानी कि a का मान लिखा हमने 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, और दूसरे का मान है, c का मान है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। ये समुच्चय में शुरू में दिए हुए हैं। अब वही बताया था मैंने, a के वे अवयव जो c में नहीं है, इस वाले समुच्चय के वे अवयव जो इसमें नहीं है, इसको छांट कर लिखना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 यहां पर नहीं है, 3 लिखा जाएगा, 6 यहां पर है इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, 9 यहां पर नहीं है इसलिए हमने यहां पर इसको 9 को लिख लिया, 12 यहां पर है इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, 15 यहां पर है, यहां पर नहीं है, 15 को लिख लिया, 18 यहां नहीं है इसलिए 18 को भी लिख लिया, और 21 यहां पर है, यहां पर नहीं है इसलिए हमने 21 को भी लिख लिया। तो हमने कहा इस समुच्चय के वे अवयव जो दूसरे वाले में नहीं हैं, ये आ गया। इसी तरह से a माइनस डी, a और d का अंतर निकालना है हमें। तो 3, 6 ए का मान लिख लेंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, और डी का मान है 5, 10, 15, 20। तो ये इसको भी इसी तरह से देखेंगे, इसके वे अवयव जो इसमें नहीं है, 3 यहाँ नहीं है, 6 यहाँ नहीं है तो हमने यहाँ लिख दिया, 9 यहाँ पर नहीं है तो यहाँ 9 लिख दिया, 12 दूसरे में नहीं है इसलिए 12 को भी लिख दिया, 15 यहाँ पर है इसलिए यहाँ पर नहीं लिखेंगे, 18 यहाँ नहीं है तो इसलिए 18 लिख दिया, 21 यहाँ पर नहीं है इसलिए हमने 21 को लिख दिया। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर 15 यहाँ पर था इसलिए हमने 15 को छोड़ दिया, बाकी ये उतने ही अवयव हमने सारे लिख दिए, बाकी 15 को छोड़ दिया। इसके वे अवयव जो इसमें नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे, अंतर निकालते समय इस बात को ध्यान रखना है।
ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 में क्या दिया है, 10 में है यदि x बराबर ए बी सी डी और y का मान दिया है, y का मान है एफ बी डी जी, तो निम्नलिखित को ज्ञात करना है। इसमें भी क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। वही तरीका बताया था, x के वे अवयव जो y में नहीं है। तो पहले हमने मान रख दिया x का, ए बी सी डी एफ बी डी जी, तो a यहां पर नहीं है इसलिए हमने a लिख दिया, b दूसरे वाले में है इसको नहीं लिखेंगे, c यहां पर नहीं है दूसरे वाले में तो इसलिए c लिख दिया, d इसमें है इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो पहले वाले के वे अवयव यानी कि x के वे अवयव जो y में नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं। r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं, तो r माइनस q क्या होगा। तो r क्या है इसमें, देखिए वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं x इज सच दैट, वास्तविक संख्याएं को दो भागों में बांट सकते हैं हम, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, तो हमने इसको x इज सच दैट x परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है। q क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। q को हम लिख सकते हैं समुच्चय निर्माण में, q इज इक्वल टू x इज सच दैट x एक परिमेय संख्या है। अब हमें क्या निकालना है, r माइनस क्यू बराबर r के वे अवयव जो q में नहीं है। r माइनस क्यू बराबर x इज सच दैट x परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है। तो r तो है परिमेय या अपरिमेय, r में क्या है परिमेय और अपरिमेय, और q में क्या है खाली परिमेय। तो परिमेय अपरिमेय में से परिमेय घटा देंगे तो क्या बचेगा, अपरिमेय संख्या। पहले वाले के वे अवयव जो इसमें नहीं है, तो अपरिमेय इसमें नहीं है, परिमेय तो इसमें है, इसलिए इसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो हम कह सकते हैं x इज सच दैट x एक परिमेय संख्या है, x एक परिमेय संख्या है, अर्थात जो r माइनस क्यू है परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो r माइनस क्यू का मान ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है। ठीक है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताना है, कारण सहित उत्तर देना है। तो देखिए अब इसमें पहला पार्ट है, इसमें वाक्य क्या है, समुच्चय 2 3 4 5 तथा 3 6 असंयुक्त समुच्चय है। अब ये बताना है कि ये सत्य है या असत्य। तो इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे दोनों का, 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 3 6 बराबर 3, इसका जो कॉमन क्या आएगा, इसमें 3 कॉमन है, तो हम कह सकते हैं ये रिक्त समुच्चय नहीं है। और अगर रिक्त समुच्चय आ जाता तो रिक्त समुच्चय यदि आ जाता तो ये असंयुक्त समुच्चय हो जाता, लेकिन ये रिक्त नहीं है, इसमें 3 अवयव है, अवयव 3 है, तो हम कह सकते हैं ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। तो दोनों समुच्चय असंयुक्त नहीं है, अतः दिया गया कथन क्या हुआ, असत्य होगा। ठीक है ना। अब दूसरा, ये समुच्चय दिया है ए ई आई ओ यू तथा
ए बी सी डी असंयुक्त समुच्चय है, ये हमें बताना है सत्य है या असत्य है। तो अभी हमने सवाल करें तो इसमें भी हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कितना आएगा, ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन ए बी सी डी। तो आप देख रहे हैं इसमें जो उभयनिष्ठ है वो क्या है, ए है, बाकी नहीं है। तो इज इक्वल टू ए आ गया और नॉट इक्वल टू 5, अर्थात ये रिक्त समुच्चय नहीं है। अतः दोनों समुच्चय असंयुक्त समुच्चय नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं दिया गया कथन असत्य है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है, दो समुच्चय दिए इसी प्रकार से 2 6 10 14, 3 7 11 15 असंयुक्त समुच्चय हैं। अब बताना है इसको कि ये सत्य है या असत्य है। हम कहेंगे क्योंकि 2 6 10 14 ये जो समुच्चय इंटरसेक्शन 3 7 11 15 इज इक्वल टू क्या है, 5। अब आप देख रहे हैं इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, इसमें 2 6 10 14 और इसके अवयव अलग हैं, इसके अवयव अलग हैं, तो इसमें कोई कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये रिक्त समुच्चय प्राप्त हो जाता है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, दोनों समुच्चय असंयुक्त हैं, दोनों समुच्चय असंयुक्त हैं। तो हम इस केस में कह सकते हैं अतः कथन सत्य है, जो कथन दिया है वह सत्य है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट है फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट में यह आता है 2 6 10 तथा 3 7 11 असंयुक्त समुच्चय हैं। अब ये बताना है, तब आप देख रहे हैं 2 6 10 और 3 7 11, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, रिक्त समुच्चय प्राप्त हो जाता है 5। अतः दोनों समुच्चय असंयुक्त हैं, इसलिए दिया गया कथन क्या है, सत्य है। जो उसने कहा था वही हमारे पास आ गया 5। तो हम कहेंगे दोनों समुच्चय असंयुक्त हैं, इसलिए दिया गया कथन सत्य है। राइट, अब आता है, ये आपको अभ्यास कार्य के रूप में करना है। जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं, कुछ शेष क्वेश्चन उसी तरह के हैं बिल्कुल जो मैंने कराए हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए इनको स्वयं हल करना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 का 5 से लेकर 9वें सवाल के 5 से लेकर 12वें सवाल तक ये आपको स्वयं करने हैं। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा और तीसरा प्रश्न आपको स्वयं हल करना है, डिफरेंस वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये आपको अभ्यास कार्य के रूप में मैंने आपको ये काम दिया है, ये अपनी फेयर कॉपी में आप करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।